लेकिन अब एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है संसद से। देखिए, एक संसदीय समिति होती है जो अपनी फाइंडिंग्स है, ये रिकमेंडेशंस है, वो सरकार को समय समय पर देती है। ये संसदीय समिति जब सरकार को बताती है कि ये काम करना है तो सरकार को करना पड़ता है। और हाल ही में जो संसदीय समिति है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, उन्होंने सरकार को कहा कि आप कर्मचारियों और पेंशनर्स के खिलाफ जो कमज़ोर कोर्ट केसेस है, जिसमें सरकार रेस्पोंडेंट के तौर पे उनके खिलाफ लड़ रही है, उनको अलग अलग न्यायालयों से विड्रा कर लिया जाए, यानी उनको वापस ले लिया जाए। देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि ए पार्लियामेंट्री कमेटी हैज़ रिकमेंडेड दैट अ गवर्नमेंट विड्रा वीक कोर्ट केसेस citing a threefold rise in litigation expenses over the past decade and what appears to be a diminishing frequency of favorable outcomes। यानी पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा है कि सरकार को चाहिए कि वो जो कमज़ोर कोर्ट केसेस है, जिसमें व्यर्थ ही सरकार का जो फंड है बर्बाद हो रहा है, उनको वापस ले लिया जाए, क्योंकि पिछले 10 सालों में, मौजूदा साल में जो इस प्रकार की लिटिगेशंस के ऊपर सरकार का बजट खर्च हुआ है वो सबसे ज़्यादा है। द स्टैंडिंग कमेटी ऑन लीगल अफेयर्स, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है लीगल अफेयर्स की, विच प्रेजेंटेड इट्स डिमांड फॉर ग्रांट्स रिपोर्ट टू द राज्यसभा ऑन मार्च 27, यानी इसी साल 27 मार्च 2025 को राज्यसभा में ये रिपोर्ट पेश हुई। noted the government continues to struggle securing favorable outcome in pending cases, यानी जो सरकार है व्यर्थ ही इस प्रकार के जो कोर्ट केसेज है जो न्यायालय में कहीं टिकने वाले नहीं है, जहां कर्मचारियों और पेंशनर्स का थोड़ा बहुत फ़ायदा होने वाला है, उनके खिलाफ व्यर्थ में ही स्ट्रगल कर रही है और अपने फेवर में फैसले लेने के लिए बजट खर्च कर रही है। The committee recommends that the department strengthen the pre-litigation process by promoting the use of alternative dispute resolution and taking steps to reduce frivolous and repetitive litigation, said the report chaired by MP ब्रिजलाल। MP ब्रिजलाल इसके चेयरमैन है। जो लीगल अफेयर पार्लियामेंट्री कमेटी है उसमें कहा गया है कि जो डिपार्टमेंट होते हैं वो प्री लिटिगेशन प्रोसेस, यानी इस प्रकार के जो डिस्प्यूट होते हैं, पेंशन से संबंधित मामले हो, प्रमोशन से संबंधित मामले हो या सैलरी से संबंधित मामले हो, उनमें इनके ऊपर रिजोल्यूशन करने का कोई अल्टरनेट तरीका निकाले, यानी कोई इस प्रकार की कमेटी बनाए जहां पे जो शिकायत करता है, जो पेटिशनर है, और रेस्पोंडेंट जो भारत सरकार है, उनके दोनों के जो नुमाइंदे बैठें, बातचीत करें, और यदि रेस्पोंडेंट अपनी जगह पे सही है तो सही बात रखें, यदि पेटिशनर अपनी जगह पे सही है तो पेटिशनर के लिए जो केट और एफटी और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको माना जाए। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्रिजलाल जी ने भारत सरकार को कहा है। द पैनल सजेस्टेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स रिव्यू ऑनगोइंग केसेज एंड विड्रा दोज डीम्ड वीक। और इस पार्लियामेंट्री कमेटी ने सरकार को बताया कि जो डिपार्टमेंट और पीएसयूज है वो एक बार जितने भी कोर्ट केसेज है उनको रिव्यू करें और जो लगते हैं कि कमज़ोर कोर्ट केसेज है उनको विड्रा कर लें। द डेफिनेशन ऑफ वीक केसेज रिमेन्स अनक्लियर। ए फॉर्मर होम डिपार्टमेंट स्टैंडिंग काउंसिल स्पीकिंग anonymously told Hindustan Times withdrawal is not permissible and only investigative agencies may do that. What are the parameters of weak cases? That needs to be defined first. देखिए, जब पार्लियामेंट्री कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी, संसद में रखी और सरकार को कहा कि आप कमज़ोर कोर्ट केसेस को विड्रा कर लें, तो एक नुमाइंदे ने, यानी सरकार के एक नुमाइंदे ने हिंदुस्तान टाइम्स को कहा कि सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये वीक कोर्ट केसेस कौन से होते हैं, उसकी डेफिनेशन बताएं,
ताकि हम ये डिसाइड कर पाएँ कि कौन से वीक कोर्ट केसेज है और कौन से स्ट्रॉन्ग कोर्ट केसेज है, तभी हम इन वीक कोर्ट केसेज को विड्रा कर सकते हैं। ए लॉ मिनिस्ट्री ऑफिशियल सेड दैट क्लासिफिकेशन वुड डिपेंड ऑन circumstances, citing examples of risk averse bureaucrats and one-sided contracts leading to unnecessary litigation। यानी जो कानून मंत्रालय हैं उनके एक ऑफिशियल ने कहा कि ये जो वर्गीकरण है ये डिपेंड करेगा सर्कमस्टेंसेस यानी जो स्थितियों के ऊपर डिपेंड करेगा, और जो रिस्क एवर्स ब्यूरोक्रेट्स और वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके कारण ये अनावश्यक जो लिटिगेशंस है वो बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट लिटिगेशन एक्सपेंसेस रोज फ्रॉम ₹26.64 करोड़ इन 2014-15 टू ₹92.02 करोड़ इन द 2024-25 revised estimates, according to the report, which also noted difficulty रिक्रूटिंग बेस्ट पैनल काउंसिल्स। यहाँ रिपोर्ट में कहा गया है कि जहाँ सरकार 2014-15 में इस प्रकार के कोर्ट केसेस पर 26 करोड़ रुपए खर्च किए थे, वहीं पे 2024-25 आते आते ये जो खर्च है सालाना 92 करोड़ रुपए हो चुका है। यानी सरकार की ओर से लिटिगेशंस बढ़ाई जा रही है, हर एक फैसले को अपील के जरिए चैलेंज किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो अननेसेसरी बजट है वो एक्सपेंड हो रहा है। इसकी बजाय जो इतने करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इन रुपये को कंपेंसेशन या पेंशन या सैलरी या जो भी एफटी, केट और हाई कोर्ट का फैसला होता है पेटिशनर के लिए, एक कर्मचारी के लिए, पेंशनर के लिए, तो उसको दे दिया जाए ताकि कोर्ट केसेस भी नहीं होंगे और जो कर्मचारी और पेंशनर्स वो भी खुश होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो मुद्दा उठा है, पार्लियामेंट्री कमेटी ने सरकार को कहा है कि आप इतने कोर्ट केसेस मत करो और जितने भी वीक कोर्ट केसेस है उनको वापस विड्रा करो। तो इसमें सैनिकों और पूर्व सैनिकों के जो कोर्ट केसेस है वो भी शामिल है। आज हमारे देश में जो 11 आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल्स हैं उनके जरिए हजारों ऐसे आदेश दिए गए हैं जिनको रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार मानने की बजाय उन फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील दायर करते हैं, जिसके कारण जो न्याय मिलना होता है उसमें सालों लग जाते हैं और सैनिक और पूर्व सैनिक दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। दोस्तों जब आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल बना ही दिया, जो कि एक स्पेशलिस्ट न्यायालय है जो आर्म्ड फोर्सेस के कर्मचारियों, जवानों, पेंशनर्स, जेसीओ, जवान अधिकारियों के पे, पेंशन, प्रमोशन के मामलों में नॉलेज रखते हों, वो वहाँ पे मेंबर होते हैं। यदि वो फैसला देते हैं, इसका मतलब फैक्ट फाइंडिंग पॉलिसी और नियमों और रूल के आधार पर देते हैं। ये फैसला आने के बाद भी इसको चैलेंज करना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि जो एफटी ने फैसला दे दिया वो एक स्पेशलिस्ट के तौर पर फैसला होता है, क्योंकि आप देखते हो कि एफटी का फैसला सुप्रीम कोर्ट तक सस्टेन करता है। यानी सरकार चाहे उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो एफटी ने फैसला दिया है वो बिल्कुल सही है, हम उसको मानते हैं और सरकार जो भी लाभ है पेंशन और सैलरी का वो पेंशनर और जवानों को जारी करें। साथ ही साथ पेनल इंटरेस्ट भी लगाते हैं और कभी कभी तो जो फार्वलेस यानी जिसको कहते हैं कि झूठे कोर्ट केसेस और झूठी अपील्स की जाती है, कोर्ट का समय बेवजह जाया किया जाता है, तो कोर्ट द्वारा सरकार के ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाती है और लाखों रुपए जो आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटी फंड में जमा करने के लिए आदेश भी कोर्ट द्वारा दिया जाता है। तो इस प्रकार के विवादों से बचने के लिए, जवानों और पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए सरकार को चाहिए कि एक आदेश पास करें कि एफटी के किसी भी जजमेंट को आगे अपील नहीं किया जाएगा, उसको माना जाएगा और जो भी लाभ है वो तुरंत जारी किया जाएगा। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आप कमेंट करके ये बताएं कि क्या सरकार को
अब जवानों और पूर्व सैनिकों के खिलाफ कोई भी केस में अपील दायर नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।